हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन के बाहर सियासी माहौल गरमाया रहा। राष्ट्रीय गीत के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी विधायक आमने सामने आ गए और दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई। कांग्रेस ने बीजेपी पर सदन की परंपराओं को तोड़ने और राष्ट्रीय गान का अपमान करने का आरोप लगाया। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी महंगाई जैसे अहम मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि पार्टी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों का पूरा सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय गान का अपमान किया है। पूरा कांग्रेस विधायकगण इससे बहुत दुखी है और हमारा ये प्रयास है कि जो सदन की परंपरा है, मर्यादा है, उसको बनाए रखे। सदन की परंपरा और मर्यादा को बनाए रखे। हमने जो विधानसभा का लंबा सेशन बनाया है, सबसे लंबा, वो इसलिए बनाया है कि हम परंपरा और मर्यादा और मुद्दों पर बात की जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। वो भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान बांटना चाहती है, पेपर लीक से लोगों का ध्यान बांटना चाहती है, चीनी जो 65 रुपए किलो हो गई है उससे उसका ध्यान भटकाना चाहती है। इन सब बातों से वो पेपर लीक से ध्यान भटकाना चाहती है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उन्हें सदन चलना चाहिए, सदन की परंपराओं का ख्याल रखना चाहिए और जो भी मुद्दे वो सदन में रखे। हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन राष्ट्रगान के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में खींचतान जारी रही। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को चुनौती दी कि वे सदन में पूरा राष्ट्रगीत गाएं। सत्ता पक्ष उनके पीछे राष्ट्रगीत दोहराएगा। अग्निहोत्री ने भाजपा पर राष्ट्रगान के अपमान और विधानसभा अध्यक्ष का अनादर करने का आरोप लगाया। मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा पर पेपर लीक, चंदा चोरी और महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। बीते रोज विधानसभा जब शुरू हुई और राष्ट्रगान गाया गया और राष्ट्रगान के गाने पे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने और विधायक दल ने आपत्ति की थी। उससे सारा हिमाचल प्रदेश आक्रोशित है। राष्ट्रगान का आज दिन तक अपमान कभी नहीं हुआ है। तो इसलिए जो है वो जो कल उन्होंने यहाँ पे सदन के अंदर अमर्यादित व्यवहार किया, उसके चलते आज हमारे सारे विधायक दल ने राष्ट्रगान के सम्मान के लिए आज ये सदन तक जाने का फैसला किया। हिमाचल विधानसभा के बाहर बीजेपी ने भी जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रगीत के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। जयराम ठाकुर ने कहा कि पहले दिन राष्ट्रगान के दौरान सभी विधायक सम्मान में खड़े हुए थे और इसकी वीडियो सार्वजनिक की जानी चाहिए। बीजेपी ने पंचायती राज चुनावों में हो रही देरी का मुद्दा भी उठाया। जयराम ठाकुर ने सरकार पर संविधान की हत्या करने का आरोप लगाया और शिमला के उपायुक्त पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप भी लगाया। सभी विपक्ष के माननीय सदस्य अटेंशन की मुद्रा में खड़े थे और पूरा राष्ट्रीय गान का गायन हुआ। उसके पश्चात जब समाप्त हुआ राष्ट्रीय गान, उसके बाद जो है वहां विधानसभा के अंदर प्रश्न पूछा गया, जानकारी पूछी गई कि वंदे मातरम क्यों नहीं गा रहे हैं। और इसलिए अगर मुख्यमंत्री जी और उसके बाद कांग्रेस के विधायक मंत्री जिस प्रकार से झूठ प्रचारित करना चाहते हैं, प्रसारित करना चाहते हैं, आज हम अध्यक्ष महोदय जी के समक्ष अपनी बात कहेंगे। पूरी वीडियो क्लिपिंग राष्ट्रीय गान की सभी माननीय सदस्यों को, विपक्ष के सदस्यों को दी जाए और अगर उसमें कोई भी गलत नहीं किया है तो ये अवमानना का मामला बनता है मुख्यमंत्री के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ, और इस बात को लेकर के आज हम बात कहने वाले हैं।
हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी राष्ट्रगीत को लेकर सियासी घमासान जारी रहा। विधानसभा परिसर में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विद्यार्थियों के साथ नजर आए और उन्होंने वंदे मातरम के नारे लगाए। इस दौरान विद्यार्थियों ने भी राष्ट्रगीत के समर्थन में नारेबाजी की। आपको बता दें कि राष्ट्रगीत के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच पहले से ही विवाद चल रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और इसी के चलते विधानसभा परिसर में भी माहौल गरमाया हुआ है। हिमाचल में राष्ट्रगान के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में कुल्लू कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से डीसी ऑफिस तक रोष रैली निकाली और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शेष राम आजाद ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पास जनता से जुड़े मुद्दे नहीं हैं, इसलिए राष्ट्रगान के मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश की आजादी में बड़ी भूमिका निभाई है और बीजेपी को कांग्रेस को राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर संविधान की मर्यादा तोड़ने का भी आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि उनके पास कोई लोगों की मांगों के प्रति कोई अच्छे मुद्दे नहीं है, उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया, राष्ट्रगान को नहीं सुना और उन्होंने जो विरोध प्रदर्शन करके विधानसभा को उन्होंने बायकॉट किया। ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है कि आज तक किसी भी प्रदेश में राष्ट्रगान को बायकॉट करके, उसका अपमान करके विधानसभा को छोड़ा हो, विधानसभा में नारेबाजी की हो। और बदले में हमें पता है कि तरह तरह की बातें करते हैं। अगर आज तक हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में राष्ट्रगान की संरचना की है, राष्ट्रगीत की संरचना की है और देशभक्ति की जहां तक बात है, देश की सुरक्षा की बात है, तो हमको भारतीय जनता पार्टी से इस तरह की कोई राय लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ बहाने ढूंढते हैं। हिमाचल के मंदिरों में श्रद्धालुओं की आस्था के साथ चढ़ावे का आंकड़ा भी अरबों तक पहुंच गया है। पिछले 3 साल में प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले 36 मंदिरों में करीब 420 करोड़ रुपए का नगद चढ़ावा आया है। खास बात यह है कि इसमें सोना, चांदी और दूसरे कीमती सामान भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा चढ़ावा बाबा बालकनाथ मंदिर में आया है और जहां 3 साल में 99 करोड़ से ज्यादा चढ़ावा चढ़ा है। इसके बाद मां नैना देवी मंदिर में करीब 85 करोड़ और मां चिंतपूर्णी मंदिर में करीब 86 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया। सरकार के मुताबिक इस रकम का इस्तेमाल मंदिरों की रखरखाव, श्रद्धालुओं की सुविधा, गौशालाओं और दूसरे तय कर्मों में उपयोग किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और देवभूमि, हमारे देवभूमि में श्री नैना देवी जी, चिंतपूर्णी जी, ज्वाला जी, बाबा बालकनाथ जी, चामुंडा जी, कांगड़ा जी, ब्रजेश्वरी जी, ये ऐसे इन मंदिरों में बहुत आस्था है लोगों की। और पिछले 3 सालों में आपके सामने हमने बताया कि 450-500 करोड़ रुपए की राशि जो है लोगों ने मंदिरों को दी है और चढ़ावा चढ़ाया है। तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, उस पर हमने रिप्लाई दिया। हमारे केवल सिंह पठानिया जी का सवाल था, वो उसी के परिप्रेक्ष्य में वो जवाब था। नहीं, ऐसा है जिस ढंग से अभी ये चंदा चोरी का प्रकरण हुआ है, उसके चलते जो है हमने जो है न्यू गाइडलाइंस पूरे हिमाचल के मंदिरों को भेज दिए। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला से वाराणसी के लिए रवाना होंगे। सीएम यहां पर FHRAI के एनुअल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। ये सम्मेलन 21 से 23 अगस्त तक वाराणसी में आयोजित किया गया है। 3 दिन के इस कार्यक्रम में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के भविष्य पर चर्चा होगी। इस बार सम्मेलन का थीम है अनंत काशी, जिसमें संस्कृति, खान पान, शिल्प और पर्यटन के जरिए काशी को आगे बढ़ाने पर फोकस रहेगा। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी का मामला लगातार गरमाया हुआ है, लेकिन अब स्टूडेंट्स को राहत मिलने की उम्मीद जागी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यूनिवर्सिटी के वीसी को एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए। ये कमेटी बढ़ी हुई फीस की समीक्षा करेगी और फीस में
कितनी कटौती की जा सकती है, इस पर विचार करेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी, जिसके बाद फीस में कुछ कमी हो सकती है। दरअसल एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने सीएम से मुलाकात करके फीस कम करने की मांग रखी थी। वहीं एबीवीपी और एसएफआई भी फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। अब सबकी नजर कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी है। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। एबीवीपी ने स्थानीय कुलपति फीस कम करने और हॉस्टल कैंटीन की सुविधा की मांग की है। संगठन का कहना है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं भवानी सिंह ने शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। हड़ताल पे बैठे हैं और हमारी मांगे बहुत साफ और सुथरी हैं कि हमारे जो सबसे बड़ा पद है यूनिवर्सिटी में कुलपति जी का, वो पिछले 2.5 साल से खाली है। वहाँ पे कोई किसी की नियुक्ति नहीं की गई है। और जो बहुत बड़ा मुद्दा कि फीस हमारी इतनी ज़्यादा है, वो फीस हमसे इतनी सारी ले रहे हैं, तो हम पे तो कम से कम यूज़ करें उसका। हम मेडिकल बिल की फीस देते हैं, वो भी हम पे यूज़ नहीं हो रही है। इंटरनेट की देते हैं, इंटरनेट की भी कोई सुविधा हमें प्रदान नहीं है। और दूसरी बात कि ग्राउंड की या कैंटीन की बात की जाए तो वो भी हमें कुछ भी सुविधा ये नहीं मिल रही है। तो यही सब मांगे हैं जो अगर कुलपति हो तो हम उन्हें बोल सकते हैं कि हमारे जो भी मुद्दे हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वो सुने। तो अब कुलपति नहीं है पिछले 2.5 साल से, तो हम किसके पास जाएं? जो हमारी यूनिवर्सिटी सेल्फ फाइनेंस पे चलती है, तो हमने उसका मांगा कि विद्यार्थी जो पैसा दे रहा है वो पैसा लग कहाँ रहा है। तो हम देखते हैं कि आरटीआई में विश्वविद्यालय 1 साल में जो है वो 5 से 6 करोड़ जनरेट करता है, पर तो विद्यार्थियों की बात करी जाए तो उन पे जो है 1 से 1.5 करोड़ खर्च पा रहे हैं। बाकी हम पैसों का हिसाब मांगते हैं तो ये बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी के खाते में सेव हो जाते हैं। इन फ्यूचर अगर यूनिवर्सिटी कोई और बिल्डिंग बनानी होगी, ग्राउंड बनाना होगा वगैरह वगैरह के लिए, उसके लिए जो है वो ये सेव कर रहे हैं। और उसी अकाउंट में जो है जो विश्वविद्यालय का अकाउंट चलता है उसमें 1 साल का लगभग जो है 5 से 6 करोड़ जो है इंटरेस्ट आता है। तो इंटरेस्ट का पैसा भी वो जो है वो वही सेव हो रहा है। जो है भूख हड़ताल 3 दिन से चली आ रही है। मांगे कुछ इस प्रकार है कि प्रमुख मांग तो हमारी है कि स्थायी कुलपति की नियुक्ति जो है जल्द से जल्द किया जाए, और डीन एकेडमिक्स की पोस्ट जो है वो भी अभी रिक्त पड़ी है, तो डीन एकेडमिक्स को भी जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए। हिमाचल प्रदेश में अब नकली या एनालॉग पनीर को असली पनीर बताकर बेचना मुश्किल होगा। सरकार ने ऐसे उत्पादों को पनीर के नाम से बेचने, परोसने और विज्ञापन करने पर 1 साल की रोक लगा दी है। होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट में भी अब मेन्यू में एनालॉग पनीर को असली पनीर नहीं बता सकेंगे। नियम तोड़ने पर उत्पाद जब्त करने से लेकर उसे नष्ट करने तक की कार्रवाई हो सकती है। गवर्नमेंट ने एनालॉग पनीर पे कम्प्लीटली 1 साल के लिए बैन कर दिया है। और एनालॉग पनीर वह पनीर है जो नॉन डेयरी प्रोडक्ट से बना हुआ है। वेजिटेबल ऑयल इस तरह के कुछ आइटम्स को मिलाकर इसको बनाया जाता था, जो कि पिछले दिनों मार्केट में काफ़ी दिनों से चल रहा था, जिस पे कि FSSAI ने गाइडलाइन की थी कि अगर आप एनालॉग पनीर को यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा, मेन्यू में मेंशन करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि आप एनालॉग पनीर यूज़ कर रहे हैं। बट अब गवर्नमेंट ने ये इस पे स्ट्रिक्ट स्टेप लिया है और इसे कम्प्लीटली बैन कर दिया है कि एनालॉग पनीर को आप पनीर सिर्फ उसे ही माना जाएगा जो डेयरी प्रोडक्ट से बना होगा। अदर देन जो नॉन डेयरी प्रोडक्ट से बना होगा तो उसको कम्प्लीटली गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए बैन कर दिया है। बिलासपुर की छको और मलोखर पंचायत में पानी की किल्लत ने लोगों की परेशानी बढ़ाती है। यहाँ की पेयजल योजना पिछले करीब 5 साल से बंद पड़ी है, जिससे कि हजारों लोग परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें पानी के लिए दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। अब लोगों ने जल शक्ति विभाग से जल्द योजना बहाल कर नियमित पानी की सप्लाई शुरू करने की मांग की है। मंडी पठानकोट हाईवे पर जोगिंदर नगर के पास देर रात एक सड़क हादसा हो गया। यहां एक थार अचानक बेकाबू होकर सड़क से नीचे खेतों में जा पलटी। हादसे के वक्त गाड़ी में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पपरोला के 8 ट्रेनी डॉक्टर सवार थे और सभी घायल हो गए। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। घायलों को गाड़ी से बाहर निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जोगिंदर नगर अस्पताल में 5 घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि 3 को बेहतर इलाज के लिए पालमपुर रेफर किया गया है। हादसा रात करीब 3 बजे हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
विश्व विख्यात धार्मिक स्थल माता श्री चिंतपूर्णी जी के दरबार में शनिवार को दिल्ली से आए एक श्रद्धालु हैप्पी जैन और उनके परिवार द्वारा मां के चरणों में 1.5 किलो चांदी का भव्य छत्र चढ़ाया गया। श्रद्धालुओं का परिवार विविधपुर उन्होंने पूजा अर्चना करवाई। छत्र में लगी छोटी छोटी सिंदूर लड़ियां माता की पावन पिंडी की भव्यता को और भी ज्यादा बढ़ा रही हैं। तो जो छत्र चढ़ाया गया है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। मणिमहेश यात्रा को लेकर चंबा जिला प्रशासन की तैयारियां अब अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। 25 अगस्त से 20 सितंबर तक होने वाली इस यात्रा के लिए श्रद्धालु पैदल के साथ साथ हेलीकॉप्टर से भी आवाजाही कर सकेंगे। उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने बताया कि यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी है। प्रशासन 25 अगस्त तक पानी, बिजली और सड़क से जुड़ी सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी करने में जुटा हुआ है। वहीं यात्रा मार्ग पर धनछो में 4 4G BSNL टावर भी लगाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर मोबाइल नेटवर्क मिलने की उम्मीद है। प्रशासन का कहना है कि यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए सभी तैयारियां तेजी से पूरी हो रही हैं। तो मणिमहेश यात्रा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। ये तस्वीरें मणिमहेश यात्रा की हैं, जहां पर जरूरी व्यवस्थाएं पूरी करने के लिए टीम जुटी हुई है। वहीं यात्रा मार्ग पर धनछो में 4G BSNL टावर भी लगाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर मोबाइल नेटवर्क मिलने की उम्मीद है। प्रशासन का कहना है कि यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए सभी तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं। यात्रा को लेके जो हमारी तैयारियां हैं वो चल रही हैं। ट्रैक रूट के ऊपर कई सारे चैलेंजेस हैं, उनको कोशिश की जा रही है कि हम लोग जितना एड्रेस कर सकें उतना एड्रेस कर पाएं। इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है। मणिमहेश यात्रा .hp.gov.in जो कि आधिकारिक वेबसाइट है, इसमें पीछे का एक्सटेंशन आप जरूर ध्यान में रखें .hp.gov.in जो कि हिमाचल सरकार की जो भी आधिकारिक वेबसाइट्स हैं उनके पीछे का एक्सटेंशन होता है। उस पर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स के टेंडर भी हमारे ऑलमोस्ट हो गए एंड इसके अलावा जो पुलिस की तरफ से डिप्लॉयमेंट है, जो मेडिकल टीम्स की डिप्लॉयमेंट है, लंगर्स लगने हैं और सैनिटेशन का जो कार्य होना है, वाटर सप्लाई के लिए जो कार्य होना है, बिजली की व्यवस्था जहां तक हम पहुंचा सकते हैं वहां तक जो कार्य होना है वो 25 अगस्त से पहले भरमौर प्रशासन के माध्यम से कंप्लीट कर लिया जाएगा। बिलासपुर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत स्पेशल डिटेक्शन टीम बिलासपुर ने अमृतसर से बिलासपुर तक सक्रिय चिट्टा सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। जी हां, कार्रवाई के दौरान 175 ग्राम चिट्टा और 2 लाख नगद बरामद किए गए हैं। वहीं नेटवर्क से जुड़े 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सप्लायर्स, स्थानीय पैडलर्स और चिट्टा आगे बेचने वालों की भी भूमिका सामने आई है। तो अमृतसर से ये सप्लाई जो है वो की जा रही थी, नशा सप्लाई करता था ये गिरोह। 175 ग्राम चिट्टा और 2 लाख नगद बरामद किया गया है। वहीं नेटवर्क से जुड़े 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में सप्लायर, स्थानीय पैडलर्स भी हैं। चिट्टा जो आगे बेचते थे उनकी भी अहम भूमिका थी इसमें, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई, 175 ग्राम चिट्टा, 2 लाख नकदी इनसे बरामद की गई है। बिलासपुर पुलिस की तरफ से नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा था उसके तहत ये स्पेशल डिटेक्शन टीम जो है उसने कार्रवाई की है। अमृतसर से बिलासपुर तक सक्रिय चिट्टा सप्लायर नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया। कार्रवाई के दौरान 175 ग्राम चिट्टा और 2 लाख नगद बरामद किया गया। वहीं नेटवर्क से जुड़े 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सप्लायर्स, स्थानीय पैडलर्स और चिट्टा आगे बेचने वालों की भूमिका सामने आई है।